हेलो फ्रेंड्स, मैं संचय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस पेरेंट्स प्लेटफॉर्म सम्स क्लासेस में। यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। डाउट होगा वो सारे के सारे हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 + 3 × 2? तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हमें लगाना होगा बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास का रूल अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं ये बता दूं कि बोर्ड मास का रूल मैं अगले वीडियो में अच्छे से उसको समझा दूंगा। अभी आप ओवरव्यू उसका ले लो कि बोर्ड मास होता क्या है। BODMAS बोर्ड मास दोस्तों होता है, सबसे पहले किसी भी इक्वेशन, अगर लीनियर इक्वेशन है या फिर पॉलिनोमियल है, कोई भी इक्वेशन है, तो उसमें उस इक्वेशन को सॉल्व करने पे अगर हम बोर्ड मास का रूल हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा आंसर गलत आ जाते हैं। सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्रैकेट। ओ का मतलब ऑफ यानी कि का। ब्रैकेट के बाद जो का यानी कि ऑफ मल्टीप्लाई में आता है, और फिर उसके बाद आता है डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। इसके अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारा एकदम करेक्ट आंसर आता है। अगर इसको हम उल्टा पलटी इधर का उधर कर दिए तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे मैं आपको इसी का एग्जांपल देकर के समझा सकता हूं। जैसे कि अगर मैं 5 + 3 × 2 है, तो हम सबसे पहले अगर हम एडिशन कर दें, जबकि इसके अकॉर्डिंग हमारा गलत हो जाएगा। एडिशन बाद में होगा, उसके पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम पहले गलत करके देखते हैं कि हमारा गलत आंसर आता है और फिर उसके बाद सही करेंगे। तो 5 + 3 कितना होता है? 5 × 3 = 8 होगा, मल्टीप्लाई 2, 8 8 दूनी 16 आता है हमारा। ये मैंने गलत किया है। अब इसको करेक्ट करके बोर्ड मास का अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा। तो मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले हम करते हैं, तो 3 दूना 6 होगा, 5 प्लस यानी कि इसको हम अलग कर दे रहे हैं, तो 5 + 3 दूना 6 हो गया हमारा, 6 × 5 = 11, यानी कि हमारा कितना आ गया दोस्तों? 11। दोनों में डिफरेंस है, जरूर आपने देखा होगा। अभी हम बोर्ड मास को प्रूफ भी कर लिए। तो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बोर्ड मास के ऊपर अगर फुल फ्लैग वीडियो चाहिए तो उसको मैं अलग से बना करके दे दूंगा, उसको भी कमेंट बॉक्स में मुझे कंफर्म कर देना। तो बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास के रूल का अकॉर्डिंग हमारा इसका आंसर 11 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि हमारा 11 आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इफ x = 7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x - 5? तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि ये जो ऑफ का जो मतलब था वहां पर, ये इसके बीच में कुछ साइन नहीं है, तो यानी कि हम ऑफ मानते हैं। तो अब यानी कि x की वैल्यू मुझे 7 दे चुका है और पूछा है 2x - 5, तो x की जगह हम 7 रख देंगे और उसके बाद इसको हम एज इट इज सॉल्व कर देंगे। देखिए हम सॉल्व करते हैं। 2x की जगह हमें कितना रखना है? 7 रख देंगे। मल्टीप्लाई ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, -5 लिख देंगे। इसकी वैल्यू मुझे बता दो, ये मुझसे पूछा है। तो 7 दूना 14 होता है, -5 = तो 14 -5 कितना हो जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसा लगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फर्दर हम आगे की ओर देखते हैं। तो आगे की ओर हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद अ साइड लेंथ ऑफ 4 यूनिट्स? तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद नहीं है दोस्तों, तो मैं बता दूं कि स्क्वायर जो होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। सॉरी, मेरा बहुत गंदा स्क्वायर बनने जा रहा था, तो उसको मैं करेक्ट कर लेता हूं। चलिए मैं शेप से बनाता हूं स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर हो गया, ये हमारा स्क्वायर हो गया जिसकी चारों साइड बराबर हो, उसको हम स्क्वायर यानी कि वर्ग कहते हैं। स्क्वायर को हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों? वर्ग। तो हमारा वर्ग का जो एरिया होता है, हमसे एरिया ही पूछा है, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, तो उसका होता है साइड का स्क्वायर। अगर किसी भी साइड का स्क्वायर हम कर देंगे, यानी कि ए का स्क्वायर हम करेंगे, तो इसका आ जाएगा एरिया हमारा। तो एरिया बराबर ए का स्क्वायर, यह हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका? किसी भी वर्ग के क्षेत्रफल का, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो हमारे ए की वैल्यू यानी कि साइड का लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों? 4 यूनिट। मेरे साथ बोलिए 4 यूनिट। तो 4 यूनिट। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं, तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा हमारा?
a का स्क्वायर यानी कि 4 का हम स्क्वायर कर देंगे, तो 4 4 जा 16, हमारा बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से न कटे उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर, जो भाज्य संख्या, उसको हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों? भाज्य संख्या। जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से कट जाए उसको हम मतलब भाज्य संख्या कहेंगे, जो कट जाए यानी कि कंपोजिट नंबर। ये हमसे पूछा है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 11 ऐसी फर्दर चलता जाएगा। इसमें कोई भी संख्या आपको दिखेगा जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से कटेगा नहीं। जैसे कि एक, ये खुद ही से कटेगा और एक तो खुद है ही। और 3 देख लो, एक से कटेगा और खुद से यानी कि 3 से कटेगा, उसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। उसके बीच में 2 है, 2 से ये नहीं कटेगा। और 5 देख लो, 5 भी एक और 5 से ही कटेगा, उसके अलावा अगर हम 4 से काटना चाहे, 3 से काटना चाहे, 2 से काटना चाहे तो उससे नहीं कटेगा ये। अगर 7 की बात करें हम तो 7 का भी वही हाल है, यानी कि 1 से काटना चाहे तो कट जाएगा, 7 से काटना चाहे तो कट जाएगा। लेकिन अगर हम इसको चाहे 2 से काट ले, 3 से काट ले, 4 से काट ले, 5 से काट ले, 6 से काट ले, किसी संख्या से ये नहीं कटेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राइम नंबर। यही हमारे है, ये आंसर भी आ गया है। प्राइम नंबर हमसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि ऐसी संख्या मुझे बता दो जिसमें जो एक से कटे और खुद से कटे, उसके अलावा किसी संख्या से ना कटे, वो प्राइम नंबर होता है। यानी कि 4 हमारा 1 से कटता है, 4 से भी कटता है, लेकिन ये 2 से भी कटता है, यानी कि 1 और 4 के अलावा किसी एक और संख्या से कट रहा है, यानी कि ये कंपोजिट नंबर है। क्या कौन सा नंबर है दोस्तों? कंपोजिट नंबर। और 6 भी वैसे ही होगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, तो ये भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। और 9 भी 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, अब खुद यानी कि 9 से भी कट रहा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। आंसर इज द 7, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, फर्दर हम आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज हाफ ऑफ 100? 1/2, मैं बता दूं दोस्तों कि 1/2 को हम हाफ भी बोलते हैं, यानी कि 1/2 आधा। यानी कि अब हम इसको ऑफ का मतलब, मैथ में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये दिमाग में रखना हमेशा, जब भी ऑफ देखोगे उसका जनरली मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस में उसका मतलब होता है यानी कि का। ऑफ का मतलब का यानी कि मल्टीप्लाई। तो हाफ मल्टीप्लाई 100, हाफ मल्टीप्लाई 100 जब करेंगे हम सॉरी, तो 100 का 1 से 100/2, यानी कि हमारा आ गया 50। हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों? 50। 50 मिलाई कौन सा है? तो बी इज द राइट आंसर। तो हमारा बी इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 3x + 2y - x + 5y। इसको हमें सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, पूरा सॉल्व करने को नहीं बोला है। अगर सॉल्व करने को बोलता है तो मुझे इसमें से किसी ना किसी एक वैल्यू हमें चाहिए, यानी कि इसमें 2 वेरिएबल दिया हुआ है, एक x वेरिएबल दिया हुआ है, एक y वेरिएबल दिया हुआ है। वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के बारे में अगर कॉन्सेप्ट आपको ना पता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दीजिएगा, उसके ऊपर भी मैं एक फुल फ्लैग वीडियो बना दूंगा और उसको आसानी से एकदम चुटकी में आप लोग समझ जाओगे। तो ये वेरिएबल है x और नॉन वेरिएबल क्या है? 3 2 1, यानी कि जितनी भी संख्याएं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, वो सब जो है नॉन वेरिएबल होते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है। और जो जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहे, रिपीटिंग होती रहे, यानी कि x की वैल्यू कभी कभी हमें 3 मिलता है, 2 मिलता है, एज इट इज ऐसी मतलब एक्सेट्रा कुछ ना कुछ मिलता रहता है, बदलता रहता है इसका वैल्यू, तो इसको हम वेरिएबल बोलेंगे। तो हमारे वेरिएबल 2 हैं और दोनों में से किसी एक की वैल्यू भी मुझे नहीं दिया है, तो इससे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ही बोला है मुझे, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 3x + 2y - x + 5y। अब इसको हम x वाले को x वाले के साथ कर लेते हैं, y वाले को y वाले के साथ कर लेते हैं। तो 3x - x है तो -x लिख लेंगे। अब प्लस 2y है तो 2y लिख लेते हैं, प्लस यहाँ 5y है, सॉरी, तो 5y
5y हम लिख लेते हैं। अब 3x में से एक x हम कम कर देंगे तो कितना होगा हमारा दोस्तों, 3x में से एक x हमारा कम हो जाएगा तो 2x हमारा आएगा, जरूर आएगा। अब प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, 2y प्लस 5y, 2y प्लस 5y हमारे पास 2y था और 5y हमें हमारी बहन ने दे लिया मान लो, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7y। ये हमारा मैच कर रहा है किसी से, हाँ बी इज द राइट आंसर, 2x प्लस 7y इज द राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना, उसका मैं सबका कमेंट देखूंगा, सबका जवाब मैं पॉसिबली दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, इफ अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर। तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, डिस्टेंस और समय और दूरी को लेकर के एक फॉर्मूला होता है जो होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। स्पीड इज इक्वल टू, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो तो वो भी देख ले, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो इसको अपने माइंड में फिट कर लो या फिर कहीं पे नोट कर लो, चाहे जहां चाहो आप नोट कर लो, लेकिन ये हमेशा बहुत हर डिस्टेंस ऑफ और टाइम वाले क्वेश्चंस में आपको ये जरूर मतलब काम आएगा। तो हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको लिखते हैं, यानी कि हमारा क्या क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 आवर और किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है मुझे, और दूरी पूछ लिया मुझसे, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल गुणे समय हो जाएगा। अब चाल गुणे समय हम कर देते हैं, तो चाल हमारा कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 60 मल्टीप्लाई 3 आवर के लिए 3, तो 6 18 यानी कि 180 हमारा राइट आंसर। मैच करिए, 180 ए इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना और उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्दर आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD ऑफ 12 एंड 18, यानी कि इनडायरेक्टली मुझसे पूछ रहा है एलसीएम बता दो मुझे, यानी ग्रेटर कॉमन डिवाइजर पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इन दोनों को ऐसी संख्या से डिवाइड करना है मुझे कि दोनों को एक संख्या से काट दे, लेकिन वो सबसे बड़ी संख्या हो, उससे छोटी संख्या ना, यानी कि उससे बड़ी संख्या और कोई ना हो जो 12 और 18 दोनों को काटती हो। तो ऐसी संख्या हम देख लेते हैं, 3 है तो 3 से हमारा 12 कट जाएगा, लेकिन 4 से भी तो 12 कट जाएगा, और अगर हम देखें तो 6 हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। 6 से बड़ा ऐसा कोई संख्या नहीं होगा जिससे उससे बड़ा कोई संख्या हो जिससे दोनों संख्या एक संख्या से कट जाए। जैसे अगर हम 6 से बड़ा आज कोई संख्या लेते हैं, 8 लेते हैं तो 8 से दोनों में से कोई नहीं कटेगा, 10 लेते हैं 10 से भी नहीं कटेगा, 12 लेते हैं तो 12 से 12 कट जाएगा, लेकिन 18 नहीं कटेगा। तो सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमारा 6 हो जाएगा। चलिए दोस्तों फर्दर आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज द सॉल्व फॉर y 2y माइनस 8 इज इक्वल 12। तो इसमें इनडायरेक्टली मुझसे y की वैल्यू पूछ रहा है, तो y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, इक्वेशन 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, y की वैल्यू पूछा है तो 2y इज इक्वल टू 12। अब जब इक्वल के इस पार जो भी संख्याएं होती है उसको हम जब उस पार भेजते हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस हो जाता है। यह मैं 4 चीज लिख करके देता हूं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो प्लस इक्वल के पार आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस इक्वल के पार आएगा तो प्लस हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई इक्वल के पार आएगा तो डिवाइड में बदल जाएगा, और डिवाइड अगर इक्वल के पार आएगा तो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। ये चारों अपने कॉपी में जरूर से नोट कर लेना, जब आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हो तो ये आपका बहुत काम आएगा। तो यहाँ पे वही होगा हमारा, ये -8 था तो इधर इक्वल के पार आएगा तो +8 हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 8 और 12 कितना होता है 20 होता है, और y इज इक्वल टू 20 में से अब ये मल्टीप्लाई में है तो 20
ये डिवाइड में हो जाएगा 2 10, यानी कि y इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये इक्वेशन कोई भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो इक्वल के पार वो उसका साइन कैसे चेंज होता है और वो कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सिर्फ 4 चीज आप दिमाग में रख लोगे तो आपका सारा क्वेश्चन सही होने लगेगा। तो आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अभी जाना मत, क्यों? क्योंकि लास्ट में हम एक गेम भी खेलेंगे। एक गेम की तरह क्वेश्चन, मतलब ये एक मैथ का क्वेश्चन ही होगा, लेकिन वो गेम की तरह होगा, बहुत मजा आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ टू लेग्स आर 3 and 4, what is the length of hypotenuse? यानी कि मुझसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसका 2 लेग्स बता दिया, यानी कि एक लेग ये हो गया, एक लेग ये हो गया, तो ये 3 बता दिया हमारा और ये 4 बता दिया मुझे। और हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, कर्ण की वैल्यू मुझे बता दो। ये 3 और 4 दे दिया है, तो इसमें हम पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे और वो हमारा आंसर चला आएगा। पाइथागोरस फॉर्मूला अगर आप लोगों को ना पता हो तो दोस्तों मैं बता देता हूं। पाइथागोरस का अकॉर्डिंग होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले को हम लगाएंगे, हमारा कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का वैल्यू चला आएगा। लेकिन हमसे कर्ण का स्क्वायर नहीं पूछा, कर्ण का वैल्यू पूछा, हाइपोटेनियस पूछा है। तो कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, तो पाइथागोरस का अकॉर्डिंग स्क्वायर लगा के ही सब कुछ सॉल्व करते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी कि हम कर्ण को x मान लेते हैं, लेट हाइपोटेनियस इज इक्वल टू x। तो कर्ण को मैंने x मान लिया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, यानी कि यह हमारा लंब होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, प्लस 4 4 जा 16। अब ये हमारा x का स्क्वायर आया है, x का स्क्वायर आया है ये हमारा। आगे देखते हैं, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 16 प्लस अगर हम करेंगे तो 25 आएगा। आप लोग सब लोग बता सकते हो। तो हमारा 25 आया, तो यानी कि हम इसको जब स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? स्क्वायर हटाने पर दोस्तों x बराबर अंडर रूट में हो जाएगा 25। अंडर रूट में क्यों हो गया? क्योंकि स्क्वायर मैंने उधर भेज दिया, तो उधर भेजा तो हमारा ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो अंडर रूट हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। तो अंडर रूट में 25 की वैल्यू आएगी 5। मैच कीजिए दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट आपको होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा और मैं सारे के सारे लोगों का कमेंट देखूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक गेम की तरह है जो मैंने बनाया है और इसको आप लोगों के लिए स्पेशली लेके आया था मैंने। तो इसमें एक माइंड का खेल है, जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, ये 4 वैल्यू आप मतलब इसमें क्या क्या चारों में हुआ है, जो उसके अकॉर्डिंग हमें 5वां वैल्यू बता देना है। तो 5वां वैल्यू में क्या होगा ये हमें बताना है। तो हम देखते हैं इसमें क्या हुआ है। आप लोग दिमाग लगाओ और ऐसे ही अपने छोटे भाई से, अपने बड़े भाई से थोड़ा सा ऐसे ही कुछ बना करके या फिर इसी को कॉपी पेस्ट करके अपने बड़े भाई से या फिर बड़ी दीदी वगैरह से पूछना और उनसे एक गेम की तरह खेलना। तो 2 + 3 5, और 5 में क्या हुआ है? तो 10 आया है, यानी कि 5 का गुणा 2 से किए हैं, 5 का गुणा 2 से किए हैं तभी तो 10 आया है। उसके अलावा अगर हम किसी चीज से गुणा करते, मल्टीप्लाई करते, कुछ भी करते तो ये 10 आता नहीं आता। लेकिन हाँ, एक चीज और आपके दिमाग में होगा कि 3 2 5 हो गया, 5 + 5 कर दिया मैंने, 10 हो गया। चलिए यही मैं ले लेता हूं, यानी कि यहाँ पे हुआ मेरा 2 + 3 + 5। अगर ये लेता हूं तो इसको मैं साबित करने की कोशिश कर रहा हूं। तो 8 + 4, 8 4 12। अब 12 में क्या किया हूं मैं कि ये 96 आया है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं तो 3 2 5 हुआ था, 5 यानी प्लस मैंने 5 कर दिया तो ये 10 हो गया। अगर उसके अकॉर्डिंग मैं चलूं तो 8 4 12, 12 + 12 24 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 96 आ रहा है। तो ये हमारा गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ये हमसे या मतलब दूसरे क्वेश्चन से हमें प्रूफ हो जा रहा है। तो ये हमारा गलत हो गया। तो ऊपर का भी हम सही करेंगे। जैसे कि अगर 3 2 5 हुआ तो 5 गुणे 2 करेंगे तो हमारा 10 आता है। तो इसको हम चेक करते हैं नीचे वाले से, 3 + 2 गुणे 2,
यानी कि 3, सॉरी 2 + 3 × 2, ये हमारा 10 आ गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी वैसे ही होगा, 8 4 12, 12 8 96, यानी कि जो वैल्यू इधर है आगे जाकर के उसी से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमारी दूसरी वैल्यू आई है, इतना मुझे समझ में आ रहा है। तो 8 + 4, 8 4 12 और गुणे 8 हमारा 96 आ जाता है, 96। आई होप आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा, यानी कि जो हम प्लस कर रहे हैं, प्लस करने के बाद सबसे पहले वाली संख्या मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे ये नंबर आ रहे हैं। तो 7 दूनी 14, 14 सते 7 2 9, मैंने गुणा कर दिया, तो 7 2 9, 9 सते 63, यानी कि 7 + 2 × 7 बराबर 63। अब 6 5, 6 5 कितना होता है? 11, 11 6 का 66, 6 + 5 × 6 = 66। अब ये हमसे पूछ लिया है, अब इसको ऊपर के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो ये भी हमारा वैल्यू चला आएगा, तो 9 5 14 होता है, 9 + 5 = 14 होता है, 14 में हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 9 कितना आएगा हमारा? 9 चौक 36, 36 का 6 हासिल लगा 3, 9 1 9, 9 3 12, 126, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 126। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये गेम। और ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ये हमें फीडबैक जरूर दें और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।